मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं गोपाल स्नैक स्टॉक के रिटर्न्स को लेके। देखा जाए तो ये स्टॉक एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको करीब 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो उसमें आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको कितना कितना रिटर्न या लॉस देखने को मिलने वाला है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो वहां पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कहां पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट देखने को मिलते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गोपाल स्नैक स्टॉक को लेके। अगर आपने इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गोपाल स्नैक स्टॉक्स में आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे कितना लॉस और रिटर्न आपको देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में तो देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको यहाँ पे कितना रिटर्न या लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 8.5% का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। 1 मंथ की होल्डिंग में यहाँ पे करीब आपको 17.5 या 18% का जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और अगर आप स्टॉक में 3 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 38.5% का जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप स्टॉक में 6 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 52.5% का जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब 34.5% की नियर बाई एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब बात करने वाले हैं स्टॉक में लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको कितना रिटर्न या लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 34.5% की नियर बाई एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग करते हो तो यही रेशियो आपको 2 साल की होल्डिंग में भी रिपीट होने को देखने को मिलेगा, 34.5% की नियर बाय का रिटर्न। और अगर आप स्टॉक में 3 साल तक होल्ड करते हो या 4 साल तक होल्ड करते हो या 5 साल तक होल्ड करते हो तो आपको यही 34.5% की नियर बाय का रिटर्न आपको 3 साल की होल्डिंग, 4 साल की होल्डिंग और 5 साल की होल्डिंग में लगातार रिपीटेशंस में देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए एक कंक्लूजन निकाल के तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में भी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। लेकिन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ये शॉर्ट टर्म में सबसे ज्यादा है। अगर शॉर्ट टर्म में सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 6 मंथ की होल्डिंग सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे करीब आपको 52% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में जो सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है वो यहाँ पे 1 ईयर की होल्डिंग है, जहां पे करीब आपको 34.5% का एक जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलता है। बाकी ईयर्स में आपको यही रेशियो बार बार रिपीट होता हुआ देखने को मिलेगा। जब वही रेशियो अगर हमें 5 साल की होल्डिंग में मिल रहा है और वही हमें 1 साल की होल्डिंग में मिल रहा है तो यहाँ पे 5 साल की होल्डिंग करने का कोई फायदा नहीं। और अगर देखा जाए एक कंपैरिजन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में तो 1 ईयर में जो यहाँ पे हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है वो शॉर्ट टर्म में हमें 9 मंथ की होल्डिंग में भी देखने को मिल रहा है। तो जब हमें वो स्टॉक 9 मंथ की होल्डिंग में वही रिटर्न देखने को मिल रहा है तो फिर हम लॉन्ग टर्म में वो इन्वेस्टमेंट क्यों करें। तो देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। शॉर्ट टर्म में ये आपको भर भर के एक अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। लेकिन आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न लेने के लिए स्टॉक में कम से कम आपको 3 महीने से लेकर 9 मंथ की होल्डिंग जरूर करनी पड़ेगी, तब जाके आपको शॉर्ट टर्म में गोपाल स्नैक स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। हालांकि अगर देखा जाए तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे यहाँ पे एंट्री या एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी गिरावट या लॉस देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि एक अच्छा खासा रिटर्न ही आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन गोपाल स्नैक स्टॉक के रिटर्न्स को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो और आपको या फिर आपने उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम जरूर बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।